राधे राधे। एक पिताजी अपने बेटे से बड़ा परेशान थे, क्योंकि बालक उनका बड़ा नास्तिक था, कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता था। पिताजी घर में रामायण कराएं, बालक उठकर वहां से चला जाए। हवन कराएं तो कभी हवन में यज्ञ में बैठे ना, पिताजी बड़े दुखी। संकीर्तन कराएं तो संकीर्तन सुने ना, बिल्कुल नास्तिक। कभी कभी ऐसा हो जाता है जीवन में कि जो हमारे पाप होते हैं तो वो जन्म लेकर के आ जाते हैं। बड़े परेशान, पिता तो बड़ा धार्मिक, अब बेटा ऐसा निकल गया। माथा पकड़ ले, गुरुजी के पास गए। बोले गुरुजी, कैसी संतान मिली है मुझे, भगवान का भजन करना तो जानती नहीं, अरे इसका उद्धार कैसे होगा प्रभु, एक बार तो कम से कम ये राम का नाम ले ही ले। अब गुरुजी ने अपने पास बड़े प्रेम से बिठा लिया। बेटा, तू भगवान का नाम क्यों नहीं जपता है? इस संसार में यही सत्यता है, राम नाम मन दीप धरु जिहि देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहे सोजियार। यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो अपनी जिह्वा पर राम नाम को क्यों नहीं धारण करता? बालक बड़ा घूर के देखे, बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। अब नास्तिक को कितना भी समझाओ महाराज, नास्तिक कभी नहीं समझता है, उसके हृदय में चेतनता नहीं आती है। चाहे ब्रह्मा के समान गुरु भी क्यों ना आकर बैठ जाए, नास्तिक नहीं समझने वाला। गुस्से में आकर कहता है गुरुजी मैं क्यों लूं नाम, मुझे नहीं लेना नाम। गुरुजी बोले ये तो भजन करेगा नहीं, लक्षण इसके कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। बोले क्या करे? बोले बेटा चल एक काम कर, एक बार भगवान का नाम ले दे मुख से, ऐसे ही कह दे राम, नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा। आपको कितनी बार समझाऊं मैं, मुझे कोई वास्ता नहीं है इस नाम से। अरे बेटा एक बार गुस्से में ही कह दे राम, बोल दे बेटा। अरे मैंने आपको समझा दिया ना कि मैं ये नाम नहीं लूंगा। अब बालक को भी गुस्सा आ गई महाराज, गुस्से में आकर जोर से कह देता है अरे गुरुजी क्या बार बार आप कहते हो, अगर मैं राम का नाम ले भी दूंगा तो क्या हो जाएगा? गुरुजी बोले अब तो तुझे जब ही पता चलेगा जब तेरा चिट्ठा खुलेगा। बोले जा बेटा, तेरा काम हो गया। समय की गति बड़ी निराली है। एक समय गुरुजी का भी समय पूरा हो गया और महाराज ये मृत्यु लोक है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर, सबको जाना है। पिताजी भी समय पूर्ण हुआ गए, अब तो बेटे का भी समय पूर्ण हो गया। बेटा भी पहुंचा, चित्रगुप्त उसके जीवन का चिट्ठा खोल कर बैठे। कहा घोर पापी इंसान है ये तो, इसने तो कभी भजन करना जाना ही नहीं, सत्संग करना जाना ही नहीं, हरि नाम सुनना जाना नहीं, और या जिह्वा से कभी राम का नाम रटा ही नहीं। ये तो बड़ा घोर पापी है, अरे इसको तो तुरंत नरक में डालो। और यूं महाराज यूं पेज पलट कर देख ही रहे थे कि दिख गया कि जीवन में एक बार धोखे से राम का नाम निकला। बोले अब क्या किया जाए, इसने तो एक बार चूक से गलती से राम का नाम ले दिया है, क्या फल दें इसको? बोले ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। और महाराज सब इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए। बोले प्रभु इस नास्तिक ने एक बार आपका नाम लिया है, क्या करें प्रभु, कैसे इसको फल दें, दंड दें, समझ नहीं आता। ब्रह्मा जी कहते भैया हमने सृष्टि तो बनाई, सत्यता यही है, लेकिन हमको नहीं पता कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल दें। बोले एक बात हमको समझ में आ रही है कि बाबा भोलेनाथ दिन रात राम नाम का ही सुमिरन करते हैं, और उनको ही हनुमान जी का स्वरूप कहा गया है, हनुमान जी ही उनके अवतार हैं। और ऐसा वर्णन भी है कि सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू, उन्होंने राम जी को अपने वश में कर रखा है। बोले वही बताएंगे कि क्या करना चाहिए। चलो महाराज पहुंचे, महाराज कैलाश पर बाबा को प्रणाम किया। बाबा आए, बोले प्रभु ये एक नास्तिक व्यक्ति आ गया है, इसका क्या करना चाहिए, इसने एक बार धोखे से राम का नाम लिया है।
बाबा भोलेनाथ विचार करके कहते, भैया हम दिन रात राम राम तो रटते, हमको नहीं पता एक बार नाम लेने का क्या पुण्य मिले, क्या किया जाए। बोले जिसका नाम है उसी से चलकर पूछते हैं। भगवान के पास पहुंचे। अब भगवान शयन कर रहे हैं, भगवान उठकर आए। बोले क्या हुआ भाई? बोले प्रभु एक ऐसा व्यक्ति आ गया है और महाराज इसने धोखे से आपका नाम लिया है, समझ नहीं आ रहा इसको क्या फल दें, क्या दंड दें। अब आप ही बताओ कि एक बार नाम लेने से क्या फल मिलना चाहिए इसे। भगवान बड़ी ही मंद मंद मुस्कान लेते हैं, कहते हैं अरे रावण को जब ब्रह्मा जी का दर्शन करना था तो रावण ने गर्मियों के दिन में आग में खड़े होकर तप किया, तब ब्रह्मा जी ने उसको अपना दर्शन दिया। सर्दियों के दिन में बर्फ की सिल्लियों पर खड़े होकर भजन किया, तब भगवान ने दर्शन दिया। और ये कलिकाल का जीव तो एक बार नाम लेने से ही दर्शन कर लिया। पहले ब्रह्मा जी का करा, फिर बाबा भोलेनाथ का दर्शन किया, अब हमारे भी दर्शन कर लिया। इससे ज्यादा क्या फल चाहिए आपको? अब तो सब नतमस्तक हो गए भगवान के चरणों में, धन्य हो प्रभु धन्य। बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलिकाल में कोई साधन नहीं है, बस राम राम रटते रहो, जीवन की नैया को पार लगाते रहो, यही साधन है और दूसरा कोई साधन नहीं।